नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे चाइना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रिलेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध। चीन और अमेरिका के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शाता है। यूएसए ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रिश्ते के इतिहास का पता लगाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी मजबूत हैं और कुछ हद तक सकारात्मक भी हैं, हालांकि एक ही समय में संबंध जटिल भी है। दोनों देशों के बीच एक अत्यंत व्यापक आर्थिक साझेदारी है और दोनों देशों के बीच व्यापार एक बड़ी मात्रा में कुछ हद तक सकारात्मक राजनीतिक संबंधों की आवश्यकता है। फिर भी महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद हैं। इसे विश्व नेताओं और शिक्षावादियों द्वारा 21वीं सदी के दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के रूप में वर्णित किया गया है। 2019 तक यूएसए के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन में दूसरी सबसे बड़ी है। हालांकि पीपी द्वारा मापे जाने पर चीन की बड़ी जीडीपी है। दोनों देशों के बीच रिश्ते आमतौर पर खुले संघर्ष के कुछ समय के साथ स्थिर रहे हैं, विशेष रूप से कोरिया युद्ध और वियतनामी युद्ध के दौरान। वर्तमान में चीन और यूएसए के आपसी राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा हित हैं, जिनसे में परमाणु हथियारों के प्रसार तक सीमित नहीं है। हालांकि चीन में सरकार की लोकतंत्र में भूमिका और दोनों देशों में मानवाधिकारों के संबंधित अनसुलझे चिंताएं हैं। चीन यूएसए का सबसे बड़ा विदेशी लेनदार है। दक्षिणी चीन सागर में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर दोनों देशों के विवाद में हैं। दोनों देशों के संबंध। चीन के साथ संबंध जॉर्ज वाशिंगटन के तहत शुरू हुए, जिसमें वांगचिया की 1845 की संधि हुई। प्रशांत युद्ध के दौरान अमेरिका को चीन गणराज्य से संबंध किया गया था, लेकिन जब कम्युनिस्ट सरकार ने रिचर्ड निक्सन की 1972 की चीन यात्रा तक 25 वर्षों तक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ संबंध तोड़ दिया। निक्सन की यात्रा के बाद से जिमी कार्टर के अपवाद के साथ प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया। बराक ओबामा की एशिया दूरी रणनीति के तहत चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण है। शैनकुक द्वीप विवाद में जापान की समर्थन, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के चल रहे व्यापार युद्ध के हिस्से के रूप में देश को मुद्रा जोड़तोड़ के रूप में वर्गीकृत करने की धमकी दी गई है। तो अब हम इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो चीन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका रिलेशन 1949 टू 2019। 1949 अक्टूबर 1949 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडुंग ने 1 अक्टूबर को पेइचिंग में चीन के पीपल रिपब्लिक की स्थापना की, जिसके बाद किसान समर्थित कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को हरा दिया। चियांग और उसके हजारों सैनिक ताइवान भाग गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनके द्वारा विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना पर हमला करने के खिलाफ राष्ट्रवादियों का समर्थन किया था, मुख्य भूमि चीन के साथ सीमित अमेरिकी संबंधों को दर्शकों के लिए मंच की स्थापना की। 1950 कोरिया वार ब्रेकआउट। समवर्ती सोवियत समर्थित उत्तर कोरिया पीपल आर्मी 25 जून को दक्षिणी कोरिया पर हमला करती है। संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी कोरिया की रक्षा में भागते हैं। चीन साम्यवादी उत्तर के समर्थन में है, जब अमेरिकी, संयुक्त राष्ट्र, यूएन और दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने चीन की सीमा का रुख किया। संयुक्त राष्ट्र, चीन और उत्तर कोरिया द्वारा 3 साल के संघर्ष में 4 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। 1954 पहला ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1953 में ताइवान की अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण चियांग काई शेक ने अगस्त 1954 में ताइवान स्ट्रेट में मोप और मत्सु द्वीपों पर हजारों सैनिकों को तैनात किया। मुख्य भूमि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने द्वीपों पर हमला कर जवाब दिया। वाशिंगटन चियांग के राष्ट्रवादियों के साथ एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। 1954 के वसंत में यूएसए ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी दी। अप्रैल में चीन ने बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की। राष्ट्रवादियों के डेंचन द्वीप से वापसी के बाद सीमित जीत का दावा किया। 1956 और 1996 में संकट फिर बढ़ गया। 1956 में मार्च
तिब्बत विद्रोह हो गया। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर नियंत्रण करने के 9 साल बाद ल्हासा में व्यापक विद्रोह किया। पीआरसी वालों द्वारा आगामी कार्रवाई में हजारों लोग मारे जाते हैं और दलाई लामा भारत भाग जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के लिए बीजिंग की निंदा करने में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होता है, जबकि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 1950 के दशक में उत्तरार्ध में शुरू होने वाले तिब्बती प्रतिरोध को रोकने में मदद करती है। सन 2000 में साम्यीकृत व्यापार संबंध शुरू हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अक्टूबर में 2000 के यूएस चाइना रिलेशन एक्ट पर हस्ताक्षर किए। बीजिंग को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थायी सामान्य व्यापार संबंध प्रदान करने और 2001 में चीन के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त किया। 1980 और 2004 के बीच यूएसए चाइना व्यापार $5 बिलियन से $231 बिलियन तक बढ़ जाता है। 2006 में कनाडा के बाद चीन यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार के रूप में मैक्सिको से आगे निकल गया। 2008 चीन सबसे बड़ा अमेरिकी विदेशी लेनदार बन गया। सितंबर 2008 में चीन जापान से आगे निकलकर अमेरिकी ऋण का सबसे बड़ा धारक बन गया था। लगभग $600 बिलियन अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती निर्भरता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वित्तीय संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा है, जिसमें अमेरिकी चीन आर्थिक असंतुलन पर चिंता बढ़ जाती है। 2010 में चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। चीन जापान को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ देता है, क्योंकि 2010 की दूसरी तिमाही के लिए इसका मूल्य $1.33 ट्रिलियन है, जो उस वर्ष के जापान के $1.28 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है। 2013 स्विट्जरलैंड शिखर सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने समकक्ष के साथ एक व्यक्तिगत तालमेल बनाने और तनावपूर्ण अमेरिकी चीन संबंधों को आसान बनाने के लिए कैलिफोर्निया के स्विट्जरलैंड स्टेट में शॉर्ट स्टीव्स समिट के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी करते हैं। 2018 ट्रम्प्स टैरिफ टारगेट चीन। ट्रम्प प्रशासन ने चीनी आयात पर व्यापक टैरिफ की घोषणा की, जिसकी कीमत कम से कम $50 बिलियन थी, जिसके जवाब में व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी और वैदिक संपदा की चीन चोरी कर रहा है। स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ की ऊंची एडी के जूते पर आकर कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित सामानों की एक श्रृंखला पर अप्रैल की शुरुआत में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच एक व्यापार युद्ध की चिंताओं को भड़काते हुए जवाबी कदम उठाया। 2019 हवाई ने अमेरिका की संघीय एजेंसियों को दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अलग मुकदमा दायर किया। टेक्निक व्हाट्सएप के लिए बीजिंग के साथ लड़ाई में ट्रम्प प्रशासन ने 5G नेटवर्क बनाने के लिए अन्य देशों को हवाई उपकरण का उपयोग नहीं करने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया। दावा किया कि चीनी सरकार जासूसी करने के लिए इसका उपयोग कर सकती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वास्तव में चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था अमेरिका को इतनी बुरी तरह से चिंतित करती है कि उन्हें बीजिंग के साथ दोस्ती करने का बहाना करना पड़ता है। आतंकवाद के मुद्दे पर अपने ही नागरिकों के खिलाफ राज्य के अपराधों के बावजूद अमेरिका चीन के मानवाधिकारों के बारे में बात करता रहता है, जैसे कि अन्य देशों में सब कुछ सामान्य है। इन दिनों चीन से अधिकतम लाभ पाने के लिए अमेरिका घाटे के बारे में बात नहीं करता। तो ये था आज का हमारा चाइना और अमेरिका के रिलेशन के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।